नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत द्वितीय पाठ लोष्ठ श्रृंगालयोः मित्रता। इसका अर्थ क्या है? लोष्ठ मतलब होता है मिट्टी के ढेले और श्रृंगाल मतलब सियार। तो मिट्टी के ढेले और सियार के बीच में मित्रता। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्ति लोष्ठ श्रृंगालयोः मध्ये मित्रता। मिट्टी के ढेले और सियार के बीच मित्रता है। एकदा श्रृंगालः लोष्ठम अवदत्। एक बार सियार ने मिट्टी के ढेले से कहा, मित्र चलतु तडागात स्नात्वा आगच्छावः। चलिए, चलतु मतलब चलिए, तालाब से, तडागात मतलब पंचमी भक्ति, तालाब से स्नात्वा स्नान करके आगच्छावः आएंगे। तो यहाँ पर स्ना धातु कत्व प्रत्यय। तो चलो तालाब से स्नान करके आते हैं। लोष्ठम अवदत्, मित्र मिट्टी के ढेले ने कहा कि मित्र अहम जलाद बिभेमि, मैं जल से डरता हूँ। अहम स्नानम न करिष्यामि, मैं स्नान नहीं करूँगा। यद्यपि यद्यहम स्नामि तर्हि ज्वरेण पीड़ितो भविष्यामि। यदि मैं स्नान करता हूँ तो बुखार से पीड़ित हो जाऊंगा। तो यहाँ यद्यहम का संधि विच्छेद करेंगे तो यदि धन अहम यण स्वर संधि होगा। श्रृंगालः अवदत्, सियार ने कहा, माँ स्नातु परम मया सह गंतुम शक्नोसि। सियार ने कहा कि स्नान मत करना, परंतु मेरे साथ तो जा सकते हो। तदनंतरम लोष्ठम तडागम गंतुम तत्परम अभवत्। तदनंतरम मतलब उसके बाद मिट्टी के ढेले तालाब जाने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर गंतुम, गंतुम मतलब गम धातु तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय के लिए का प्रयोग होता है। तो उसके बाद मिट्टी के ढेले तालाब जाने के लिए तैयार हो गया। तडागे गत्वा श्रृंगालः सम्यक स्नानम अकरोत्। तालाब जाकर सियार ने भली भांति, सम्यक मतलब होता है भली भांति या अच्छे से, स्नानम अकरोत् स्नान किया। तथा च लोष्ठोपरि जलम छिपत, और च मतलब और, उसी तरह, तथा मतलब उसी तरह मिट्टी के ढेले के ऊपर जल छिड़का। तो यहाँ पर देखिए लोष्ठोपरि संधि विच्छेद करेंगे तो लोष्ठ धन ऊपरी गुण स्वर संधि, जल पातेन लोष्ठम गलितम जातम, और जल पड़ने पर मिट्टी के ढेले गल गया। श्रृंगालः अवदत्, सियार ने कहा, मित्र आगच्छतु आगच्छतु, आइए आइए। यदा लोष्ठम जलाद बहि न आगच्छत तदा श्रृंगालः तडागम अकथ्यत। जब, यदा मतलब जब, मिट्टी के ढेले तालाब से बाहर नहीं आया तब सियार ने तालाब से कहा, मह्यम मम मित्रम देहि अन्यथा मत्स्यम देहि। मुझे मेरी मित्र दीजिए या मछली दीजिए। तदनंतरम तडागः तस्मै मत्स्यम अददात। उसके बाद तालाब ने उसे मछली दे दिया। यहाँ पर तस्मै, तस्मै मतलब उसको, श्रृंगालः मत्स्यम नीत्वा तम स्थानौ संस्थाप्य भ्रमणाय च गतः। सियार मछली को लेकर उसे ठूंठ पर रख कर घूमने के लिए चला गया। यहाँ पर नी है, नीत्वा है, नी धातु का त्व प्रत्यय। संस्थाप्य मतलब होता है रखना, और भ्रमणाय मतलब भ्रमण से भ्रमणाय बना है घूमना। यावत् सह आगच्छति तावत् मत्स्यम काकः खादितवान। जब तक वह आता है, अर्थात सियार, तब तक मछली को कौवे खा लिया था। खादितवान मतलब भूतकालिक कृदंत कक्तवतु। तदा श्रृंगालः स्थानुम उवाच। तब सियार ने ठूंठ से कहा, उवाच मतलब कहा, मह्यम मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि। मुझे मछली दीजिए
या लकड़ी दीजिए। अतः स्थाणु तस्मै काष्ठम अददात। उसके बाद ठूंठ ने उसे लकड़ी दे दिया। सह काष्ठम अदाय कस्यांचित वृद्धायाः गृहम गतः। वह लकड़ी को लेकर, अदाय यहाँ पर है लकड़ी को लेकर, किसी वृद्ध के घर चला गया। गता मतलब चला गया। तद गृहे काष्ठम संस्थाप्य भ्रमणार्थम गतः। वह घर में लकड़ी को रखकर घूमने के लिए चला गया। सब वृद्धा काष्ठम चुलिकायाम ज्वालित्वा वटिका भुंजिका इति पकवानम। वह वृद्धा लकड़ी को चूल्हे में जलाकर बड़ा भजिया पकवान बना लिया या बना ली। यदा श्रृंगालः भ्रमित्वा न्यवर्त्यत तदा सः अपश्यत यत् वृद्धा तस्य काष्ठं प्रज्वाल्य सोल्लासेन वटिकाम निर्मितवती। यदा मतलब जब सियार घूमकर वापस आता है तब वह देखा कि वृद्धा उस लकड़ी को जलाकर हर्ष सहित बड़ा भजिया बना ली। श्रृंगालः ताम अकथ्यत। सियार ने उससे कहा, किसको कहा? वृद्धा को कहा। क्या कहा? मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे काष्ठम व वटिकाम देहि। मुझे लकड़ी के बदले में लकड़ी दो या बड़ा दो। वृद्धा तस्मै वटिकाम प्रायच्छत। वृद्धा उस सियार को बड़ा दे दी। वटिकाम गृहीत्वा वनम प्रति प्रस्थिता। बड़ा को लेकर वन की ओर चला गया। सह सवटिकाम अजाचारिकायै बालिकायै प्रदाय अटनार्थम च गतवान। वह अपने बड़ा को बकरी चराने वाली बालिका को देकर घूमने के लिए चला गया। अटनार्थम, अटनार्थम मतलब घूमना। अजा मतलब होता है बकरी। अजाचारिका बालिका वटिकाम निष्कास्य खादितवती। बकरी चराने वाली बालिका बड़ा को निकाल कर खा गई। यदा श्रृंगालः आगत्य अपश्यत। जब सियार आकर देखा, तदा तत्र वटिका नासीत। तब वहाँ बड़ा नहीं था, नासीत नहीं था। श्रृंगालः अजाचारिकाम बालिकाम अकथ्यत। सियार बकरी चराने वाली बालिका से कहा, मम वटिकाम अजाम व ददातु। मुझे बड़ा दीजिए या बकरी दीजिए। तदा सा बालिका तस्मै एकाम अजाम अददात। तब वह बालिका उसे मतलब सियार को एक बकरी दे दी। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो एकाम धन अजाम धन अददात। श्रृंगालः अजाम गृहीत्वा विवाह गृहे बद्ध्वा अटनाय प्रस्थितः। सियार बकरी को लेकर विवाह घर में बांधकर घूमने के लिए चला गया। यदा सः पुनः विवाह गृहे आगच्छत तदा अजाम अप्राप्य उपस्थितान जनान अपृच्छत। जब वह फिर से विवाह घर में आया तब बकरी को न पाकर उपस्थित लोगों से पूछा। अपृच्छत मतलब पूछा। अहम अत्र एकाम अजाम बद्ध्वा गतवान ताम अजाम का नीतवान। मैं यहाँ एक बकरी को बांध कर गया था, उस बकरी को कौन ले गया? कह मतलब कौन, नीतवान मतलब ले गया। यूयम मह्यम मम अजाम वधूम व यच। यूयम मतलब होता है तुम लोग मुझे मेरी बकरी दीजिए या वधू दीजिए। श्रृंगालय ते वधूम दत्तवन्तः। सियार को वे लोग वधू दे दिया। श्रृंगालः स्वकार्ये सफला अभवत। सियार ने अपने कार्य में सफल हो गया।
स वधूम नीत्वा स्वगृहम अगच्छत। वह वधू को लेकर अपने घर चला गया। सह वधूम धान्य कुटनाय निर्देशितवान। वह वधू को धान कूटने का आदेश दिया। कौन? सियार ने। वधू धान्य कूटने संसक्ता। वधू धान कूटने में संलग्न हो गई। अनंतरम श्रृंगालः एकम कुक्कुटम आदाय आगच्छत। उसके बाद सियार एक मुर्गी को लेकर आया। तत्क्षणे वधू तस्य शीर्षि मुसल प्रहारम कृतवती। उसी क्षण या उसी समय वधू ने उसके सिर पर मुसल से प्रहार कर दी। किसके सिर पर? सियार के सिर पर। तेन प्रहारेण श्रृंगालो मृतः जातः। उसके प्रहार से अर्थात मुसल के प्रहार से सियार मर गया। तदुपरांते वधू स्वपितृगृहे गतवती। उसके बाद वधू अपने पिता के घर गई। गतवती मतलब गई। यदा सा परिवारेण सह मेलनम कुरुत्वती आसीत् तदेव तत्र पित्रा विवाहार्थम निश्चितः वरागतः। जब वह परिवार के साथ मिलकर यह मेल मिलाप कर रही थी, उसी समय, तदेव मतलब उसी समय, वहां पिता द्वारा विवाह के लिए निश्चित किए गए दुल्हा आ गया। वरागता मतलब वर मतलब दुल्हा, आगता मतलब आ गया। तेन वरेण सह सोल्लासेन वध्वाः परिणयः अभवत्। उस दुल्हे के साथ हर्ष सहित वधू का विवाह हुआ। वरस्य ज्ञातिभिः जनैः वध्वाः स्वागतम कृतम। वर के परिचित या सगे संबंधी, ज्ञाति भी मतलब जान पहचान भी होता है, सगे संबंधी या परिचित, तो सगे संबंधियों लोगों के द्वारा वधू का स्वागत किया गया। तो सुखे निवसताम, और वे दोनों, तो मतलब होता है वे दोनों, तो वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। अब यहाँ पर देखिए शब्दार्थ कठिन शब्दों का अर्थ। तो लोष्ठम होता है मिट्टी का ढेला। बिभेमी मतलब डरता हूँ। सम्यक मतलब भली भांति। अक्षिपत मतलब होता है छिड़का या फेंका। स्थानुमः मतलब होता है ठोंठ। संस्थाप्य मतलब होता है स्थापित कर। नीतः मतलब होता है ले गया। चुल्लिकायाम मतलब होता है चूल्हे में। ज्वालित्व मतलब जलाकर। वटिका मतलब बड़ा। भुंजिका मतलब भजिया। निवर्त्यत मतलब लौटा। प्रत्युपकारे मतलब बदले में। अजाचारिका मतलब बकरी चराने वाली। अटनार्थम मतलब घूमने के लिए। बद्धवा मतलब बांधकर। प्रस्थिता मतलब प्रस्थान किया। धान्य कुटनाय मतलब धान कूटने के लिए। कुक्कुटम मतलब मुर्गी को। निर्देशितवान मतलब निर्देश दिया। संसक्ता मतलब संलग्न हो गई या जुड़ गई। कुर्वती मतलब करती हुई। परिणय मतलब होता है विवाह। अब देखिए अभ्यास प्रश्न। पहला, निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क है कयो मध्य मित्रता अभवत। तो किनके बीच मित्रता हुई? तो इसका उत्तर है लोष्ट श्रृंगालयोः मध्ये मित्रता अभवत। ख है तडागे गत्वा श्रृंगालः किम अकरोत्। तालाब जाकर श्रृंगार ने क्या किया? तो इसका उत्तर क्या होगा संस्कृत में? तडागे गत्वा श्रृंगालः सम्यक स्नानम अकरोत्। ग है श्रृंगालः तडागम किम कथयत। सियार ने तालाब से क्या कहा? तो इसका उत्तर क्या होगा? श्रृंगालः तडागम अकथयत मह्यम मम मित्रम देहि अन्यथा मत्स्यम देहि। घ है श्रृंगालः मत्स्यम कुत्र संस्थितवान। सियार ने मछली को कहाँ स्थापित किया, यह कहाँ रखा? तो इसका उत्तर क्या होगा? श्रृंगालः स्थानुम श्रृंगालः मत्स्यम स्थानौ संस्थापितवान। श्रृंगालः स्थानुम किम उवाच। सियार ने ठोंठ से क्या कहा?
तो इसका उत्तर है श्रृंगालः स्थाणुम उवाच मह्यम मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि। अब दूसरा है निम्नलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि हिंदी भाषा लिखत। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा में लिखना है। तो पहला यह क वृद्धा किम पकवती, वृद्धा ने क्या पकाया। तो इसका उत्तर होगा वृद्धा ने बड़ा भजिया पकाया। ख है अजाचारिका बालिका काम खादित्वती, बकरी चराने वाली बालिका ने क्या खाया। तो इसका उत्तर होगा बकरी चराने वाली बालिका ने सियार द्वारा दिए गए बड़ा और भजिया को खा गई। ग है श्रृंगालः अजाचारिकाम बालिकाम किम अकथयत, सियार ने बकरी चराने वाली बालिका से क्या कहा। इसका उत्तर होगा सियार ने बकरी चराने वाली बालिका से कहा मुझे मेरा बड़ा दीजिए, नहीं तो इसके बदले में एक बकरी दीजिए। घ है श्रृंगालः वधूम किम निर्देशितवान, सियार ने वधू को क्या आदेश दिया। तो सियार ने वधू को मुसल से धान कूटने का आदेश दिया। ग है वरस्य ज्ञातिभिः जनैः कस्य स्वागतम कृतम, अर्थात दूल्हे के सगे संबंधी लोगों द्वारा किसका स्वागत किया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा दूल्हे के सगे संबंधियों या जान पहचान लोगों के द्वारा नववधू का स्वागत किया गया। नववधु मतलब दुल्हन का। तीसरा देखिए रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। क है अहम खाली स्थान बिभेमि, तो यहाँ पर जलात आएगा, अहम जलात बिभेमि। ख है जलपातेन खाली स्थान विनिष्टम जातम, तो इसका उत्तर क्या होगा जलपातेन लोष्ठम, लोष्ठम आएगा ख में, लोष्ठम विनष्टम जातम। ग है काष्ठम स्थाप्य खाली स्थान गतः, तो कहाँ गया भ्रमणार्थम, तो काष्ठम स्थाप्य भ्रमणार्थम गतः, यहाँ पर भ्रमणार्थम आएगा। घ है सह सवाटिकाम बालिकायै दत्तवान, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा अजाचारिका, अर्थात वह सह स्ववाटिकाम अजाचारिका बालिकाए दत्तवान। अंगा है ताम अजाम कह, तो इसका उत्तर क्या होगा नित्वान, ताम अजाम कह नित्वान। चौथा देखिए संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर दूसरा देखिए लोष्ठोपरि, लोष्ठ धन ऊपरी गुण स्वर संधि। तीसरा है नासित न धन आसित दीर्घ स्वर संधि। चौथा है प्रत्युपकारे, प्रति धन उपकारे यण स्वर संधि। पांचवा है सोल्लासेन, सधन उल्लासेन विसर्ग संधि। अब यहाँ पर देखिए पांचवा धातु प्रत्यय विभागम कुरुत, अर्थात धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। पहला स्नात्वा, स्ना धातु कत्वा प्रत्यय। दूसरा है गंतुम, गम धातु तुमुन प्रत्यय। तीसरा है संस्थाप्य, यहाँ पर स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो सम उपसर्ग है, अर्थात इसका आप कैसे करेंगे सम उपसर्ग स्था धातु ल्यप प्रत्यय। गतः गम धातु कक्त प्रत्यय। खादित्वान, खाद धातु कक्त्वतु प्रत्यय। निर्मितवती, निर्मित धातु कक्त्वतु प्रत्यय। अब छठवा देखिए अधोलिखिता नाम शब्दा नाम धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत। अधोलिखिता नाम मतलब नीचे लिखे शब्दों के धातु लकार वचन लिखिए। तो यहाँ पर चलतु जैसे उदाहरण में दिया है, चलतु चल धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो पहला है आगच्छावः, आगम धातु है लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। दूसरा है बिभेमि, बी भी, भी धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। करिष्यामि तीसरा, क्री धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। चौथा है शक्नोषि, शक धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अवदत, वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन।
अब देखिए सातवां, अधोलिखिता नाम पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनानि लिखत। तो यहाँ पर तडागात है, तो मूल शब्द क्या है? तडाग, और पंचमी विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार है ज्वरेन, दूसरा, तो ज्वर मूल शब्द है और तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। चुलिकायाम, चुलिकायाम तीसरा जो है मूल शब्द है चुल्लिका, सप्तमी विभक्ति एक वचन। चौथा है तस्मई, तस्मई का मूल शब्द है तद, चतुर्थी एक वचन। और शीर्षी, शीर्षी शिरस मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। यहाँ देखिए निर्देशानुसारेण उत्तराणि लिखत, निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। जो गद्यांश है, इस गद्यांश का आपको जो नीचे में दिया गया है प्रश्न एक, ऊपर उल्लेखित गद्यांशम अधीत्य ल्यप कत्वा कक्त कत्वतु इति प्रत्यान शब्दान लिखत, अर्थात इसमें से आपको ल्यप प्रत्यय कौन है, कत्व प्रत्यय कौन है, कक्त प्रत्यय कौन है, कत्वतु किस शब्द में लगा है, इसको आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर देखिए नित्वा, एक इसमें है नि धातु कत्व प्रत्यय लगा है नित्वा में। उसी प्रकार है संस्थाप्य, यहाँ पर सम उपसर्ग है, स्था धातु है, ल्यप प्रत्यय लगा है। गतः, यहाँ पर गता में गम धातु कक्त प्रत्यय है। उसी प्रकार खादित्वान, खाद धातु कक्तवतु प्रत्यय। यहाँ देखिए अदाय, आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय। यहाँ भी और है संस्थाप्य, संस्थाप्य मतलब सम उपसर्ग स्था धातु ल्यप प्रत्यय। फिर गतः गम धातु कक्त प्रत्यय। ज्वालित्वा, यहाँ पर ज्वालित्व में भी कत्व प्रत्यय है, पचितवती में भी कक्तवतु प्रत्यय है, भ्रमित्व में कक्त्व प्रत्यय है। फिर यहाँ पर भी है प्रज्वलित्व में कक्त्व प्रत्यय, निर्मितवती में कक्तवतु प्रत्यय, प्रस्थिता में भी कक्त प्रत्यय है, गत्वान में देखिए कक्तवतु प्रत्यय, खादित्वती में भी कक्तवतु प्रत्यय है, आगत्य में ल्यप प्रत्यय है। दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकिता नाम अव्यय नाम सार्थक प्रयोगम कुरुत। जो रेखांकित यहाँ पर है आपको प्रयोग करना है, जैसे यावत है, तावत है, तदा है, यदा है, तो आपको संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे च है तो रमेशः सुरेशः च पठतः। उसी प्रकार यावत मोहना गृहम आगच्छति तावत तत्मित्रम गतवान। इस प्रकार से आप संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद है तीसरा, वटिका भुंजिकाया निर्माणम विधि लिखत। आप अपने घर में जो बड़ा या भजिया बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसको आप लिख सकते हैं। चौथा है स्वगृह निर्मित तानि व्यंजनानि संस्कृत भाषा लिखत। अपने घर में जो निर्मित व्यंजन है उसको संस्कृत भाषा में लिखना है। जैसे रोटिका है तो रोटी, सूपः दाल, साकम सब्जी, फिर कृस्रः खिचड़ी, भक्तम या ओदनम भात, सूचिका सेवई, सक्तु सत्तू, दधी तक्रम, नवनीत, नवनीत मतलब मक्खन, उसी प्रकार तक्रम मतलब छाछ, मिष्ठानम मिठाई। इस प्रकार से मोदक है आप लिख सकते हैं। फिर पांचवा है अजा व श्रृंगालस्य विषय पंचवाक्यानि रचयत। अब इसमें आपको रचना करना है। छठवा है काष्ठ निर्मितानि पंच वस्तुनाम नामानि लिखत। जो लकड़ी से बनता है वैसी आपको लिखना है। अब लकड़ी से निर्मित वस्तु को आप लिख सकते हैं, जैसे कुर्सी है, मेज है, चारपाई है, मथानी वगैरह खूंटी है, इस प्रकार से। अब कुर्सी को आसंदिका बोलते हैं, मेज को फलकम, खाट को खटवा, तख्त,
काष्ठपट्टम, खूटी है तो किलकः, पलंग को पर्यंकः। इस प्रकार आपका लोष्ट श्रृंगालो मित्रता पाठ खत्म होता है। अब हम अगला पाठ देखेंगे, तृतीया पाठः क्रिया कारक कौतूहलम। तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।